Welcome to आवाज इंडिया की, your own podcast. आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने आज तीन बिल्कुल अलग अलग सी लगने वाली सुर्खियां हैं। एक हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी का मामला, एक देशव्यापी हड़ताल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी एक अहम घोषणा। बिल्कुल तीन अलग स्तर की घटनाएं। ये सारी जानकारी न्यूज रिपोर्ट्स और जो आधिकारिक बयान आए हैं उनसे ली गई है। हमारा मकसद है इन अलग अलग मामलों की तह तक जाना और समझना कि इनमें सबसे अहम क्या है। तो चलिए इनकी जरा पड़ताल करते हैं। हाँ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं जी, जो बिल्कुल अलग दिखती हैं, शायद किसी न किसी तरह से जुड़ी हों। देखते हैं कि इनके असल मायने क्या हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत स्तर से। अभिनेत्री आलिया भट्ट की पूर्व पर्सनल असिस्टेंट हैं वेदिका प्रकाश शेट्टी। उन्हें हाल ही में बेंगलुरु से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये खबर काफी चर्चा में रही। हाँ, और आरोप भी काफी गंभीर है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने लगभग 2 साल में 2023 से 2025 के बीच आलिया के निजी खातों और उनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस, उसके खातों से करीब करीब 77 लाख रुपए निकाल लिए। 77 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, लगभग 76,90,892। और तरीका कथित तौर पर आलिया भट्ट के नकली हस्ताक्षर करके। ओह, मतलब जालसाजी का मामला है। बिल्कुल। शिकायत आलिया की मां सोनी राजधान ने इसी साल फरवरी में दर्ज कराई थी। और देखिए, वेदिका 2 साल से ज्यादा समय से आलिया के साथ काम कर रही थी। उनके निजी और व्यावसायिक दोनों मामले देखती थी। तो यहाँ सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, ये भरोसे के टूटने का भी मामला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ भरोसे का टूटना नहीं है, ये दिखाता है कि जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके वित्तीय प्रबंधन में कितनी जटिलताएं हो सकती हैं, खासकर जब एक ही व्यक्ति निजी और व्यावसायिक दोनों जिम्मेदारियां संभाल रहा हो। हाँ, ये तो है। क्योंकि ऐसे पदों पर बैठे लोगों के पास पहुंच तो बहुत होती है, एक्सेस काफी होता है, पर शायद निगरानी उतनी मजबूत नहीं हो पाती कई बार। ये सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ व्यक्तिगत ईमानदारी पर निर्भर रहना काफी है, या फिर कुछ बेहतर सिस्टम, कुछ चेक और बैलेंस होने चाहिए। बहुत जरूरी सवाल है ये। तो ये था व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर भरोसे और नियंत्रण का मुद्दा। अब जरा बड़े पैमाने पर चलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर। देखते हैं कि वहां आर्थिक नीतियों और भरोसे को लेकर क्या चल रहा है। बात हो रही है भारत बंद की। हाँ, वो देशव्यापी हड़ताल। जी, जो वामपंथी दलों से जुड़े करीब 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उन्होंने इसका आह्वान किया है। उनका मुख्य विरोध है केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों से, वो नीतियां जिन्हें वो कॉरपोरेट समर्थक और मजदूर विरोधी मानते हैं। ये शब्दावली अक्सर इस्तेमाल होती है। कॉर्पोरेट समर्थक मतलब? सुधार हो रहे हैं, सरकारी कंपनियों का निजीकरण और बढ़ता हुआ ग्रामीण आर्थिक संकट, ये सब मुद्दे शामिल हैं। ये तो काफी बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। 25 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो सोचिए, बैंकिंग, परिवहन, डाक सेवाएं, कोयला खनन, कारखाने, कई जरूरी क्षेत्रों में कामकाज बुरी तरह ठप हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक हड़ताल नहीं है, ये श्रमिक संघों और सरकार की जो आर्थिक दिशा है उसके बीच एक बड़े वैचारिक टकराव का प्रतीक है। इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग जुड़ रहे हैं तो ये दिखाता है कि श्रमिकों में अपनी आजीविका, अपने अधिकारों को लेकर चिंताएं काफी गहरी हैं। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है ये उन श्रम कानून सुधारों से जुड़ा हो, जैसे काम पर रखने या निकालने के नियमों में शायद कुछ ढील दी गई हो, या फिर निजीकरण से सरकारी नौकरियों पर असर पड़ने का डर हो। और जाहिर है इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, वो तो दिखेगा ही। ये राष्ट्रीय नीतियां और उनका विरोध अपनी जगह है, लेकिन अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर डालते हैं। वहां भी आर्थिक नीतियां और विश्वास का ताना बाना कुछ उलझा हुआ सा दिख रहा है। खास तौर पर अगर हम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाए गए नए टैरिफ्स को देखें। हाँ, वो टैरिफ वाला मामला फिर से। जी, इसमें कुछ खास तरह के तांबे के उत्पाद हैं, जैसे शायद पाइप या तार वगैरह। उन पर 50% का भारी शुल्क लगाया गया है। और कुछ चुनिंदा देशों से आने वाली दवाओं पर तो 200% तक टैरिफ की बात चल रही है। 200% दवाओं पर? हाँ,
वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिकी उद्योगों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। प्रोटेक्ट करना है जिसे कहते हैं। अच्छा, तो ये संरक्षणवाद की नीति हुई, कह सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेंगे। भारत जैसे देश जो ये सामान अमेरिका को निर्यात करते हैं, उन पर तो इसका सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। और विशेषज्ञ से लेकर काफी चिंतित भी हैं। उनका मानना है कि ये टैरिफ सिर्फ आयात को महंगा नहीं करेंगे, बल्कि जो पूरी सप्लाई चेन है उसको बाधित कर सकते हैं, उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर अमेरिकी कंपनियों को ही तांबा या दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल महंगा मिलेगा तो उनकी अपनी लागत बढ़ेगी। सही बात है। और फिर एक और खतरा है जवाबी कार्रवाई का, यानी रिटेलिएशन का। हो सकता है भारत जैसे देश भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दें। इससे क्या होगा? दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ेगा। हाँ, ये तो हो सकता है। तो यह हमें याद दिलाता है कि आज की दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। एक देश का फैसला, चाहे वो अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए ही क्यों न लिया गया हो, पूरी दुनिया में एक तरह से लहरें पैदा कर सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो वैश्विक व्यापार पर ज्यादा निर्भर हैं। तो आज हमने ये 3 अलग-अलग घटनाएं देखी। हाँ। एक व्यक्तिगत स्तर पर वित्तीय धोखाधड़ी, हाँ राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नीति में एक अहम बदलाव। जी। सतह पर तो ये बिल्कुल अलग-अलग है, पर क्या इनमें कोई साझा सूत्र, कोई कॉमन थ्रेड है? हाँ, मुझे लगता है। और वो साझा सूत्र है दबाव और विश्वास, प्रेशर और ट्रस्ट। अच्छा, कैसे? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर क्या है? भरोसे का टूटना और वित्तीय दबाव, पैसों का दबाव। हाँ। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीतियों का दबाव और सरकार पर, सिस्टम पर विश्वास का सवाल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का दबाव, ट्रेड प्रेशर और देशों के बीच आपसी भरोसे में कमी। तो ये तीनों ही मामले दिखा रहे हैं कि कैसे आर्थिक कारक, नीतिगत फैसले और ये जो विश्वास का मुद्दा है, ये अलग-अलग पैमानों पर लोगों को, उद्योगों को और देशों को प्रभावित कर रहा है। बहुत दिलचस्प नजरिया है ये। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि आज की इस बेहद जटिल, कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में व्यक्ति हों, उद्योग हों या पूरे के पूरे राष्ट्र, वो इन तीनों चीजों, विश्वास, आर्थिक नीतियां और ये जो वैश्विक निर्भरता है, ग्लोबल डिपेंडेंस, इनके बीच संतुलन कैसे साध सकते हैं। ये सिर्फ संतुलन बनाने की बात नहीं है, शायद ये इस बात की चुनौती है कि हम बदलती परिस्थितियों के हिसाब से कैसे ढलें और कैसे मजबूत बने रहें। इस पर सोचना जरूरी है। For more news, views and reviews, please like, share and comment. आवाज इंडिया की, your own